हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज हम बात करेंगे बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। देखिए, यद्यपि बालक का जो संवेगात्मक व्यवहार है वो परिपक्वता तथा शिक्षण पर आधारित होता है, किंतु इसके अतिरिक्त भी संवेगात्मक व्यवहार को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, वातावरण हो गया। तो आज हम जो संवेगात्मक व्यवहार को तत्व प्रभावित करेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है शारीरिक स्वास्थ्य। देखिए, जिन बालकों का स्वास्थ्य अच्छा होता है वह अपने संवेगों को नियंत्रित किए रहते हैं। डंगवाल के अनुसार स्वस्थ बालकों में से 7 से जो 11 वर्ष के बालक होते हैं, संवेगात्मक दृष्टि से वो अधिक संतुलित रहते हैं। उन्होंने देखिए, डंगवाल ने ये कहा कि जो स्वस्थ बालकों में 7 से 11 वर्ष के बालक, यानी कि 7 से 11 वर्ष की आयु ऐसी होती है कि जब बच्चों को अपने संवेगों पर नियंत्रण करना आ जाता है, उनके संवेग जो है वो स्थिर हो जाते हैं। साथ ही बालक के इसके विपरीत जिन बालकों का स्वास्थ्य खराब होता है वे थोड़ी थोड़ी सी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं तथा डंगवाल ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह भी बताया था कि वे कारण जो बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता को उत्पन्न करते हैं। संवेगात्मक अस्थिरता यानी कि संवेगात्मक जैसे कि चिड़चिड़ापन है, जुकाम है, आंखों का दुखना है, पाचन प्रणाली का ठीक कार्य नहीं करना, दांतों की खराबी, कुपोषण आदि, यानी कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चा जो है वो स्वस्थ नहीं है, चिड़चिड़ा है, तो ऐसे बच्चों के जो है संवेगात्मक अस्थिरता उसमें पाई जाती है। तो ये भी स्वास्थ्य उसके संवेगों को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स बौद्धिक योग्यता। देखिए, इससे पहले हमने बात की थी शारीरिक स्वास्थ्य की। बच्चे का अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो बच्चे के संवेग जो है वो स्थिर नहीं होंगे, वो अस्थिर रहेंगे, तो ये भी उनके संवेगों को प्रभावित करता है। तो ऐसे में बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, क्रोधित रहेगा, गुस्सा आएगा उसको। अब देन नेक्स्ट बात करते हैं बौद्धिक योग्यता। देखिए, जो अनेक अध्ययनों से ये भी पता चला है कि जिन बालकों की बुद्धि सामान्य स्तर से कम की होती है तो उनमें संवेगात्मक अस्थिरता कम पाई जाती है, किंतु इसके विपरीत जो बालक कुशाग्र बुद्धि के होते हैं उनमें संवेगात्मक अस्थिरता अधिक पाई जाती है। इस संबंध में जर्शील डिस्पर्ट ने मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से अध्ययन किए। देखिए, बौद्धिक योग्यता की अगर हम बात करें कि जो बच्चे सामान्य बुद्धि स्तर से कम के होते हैं, जो यानी कि एक तरह से हम कहें कि जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, तो वो उन बच्चों में संवेगात्मक अस्थिरता कम पाई जाती है, यानी कि वो अपने संवेगों को स्थिर नहीं कर पाते हैं, कोई भी परिस्थिति में समायोजन नहीं कर पाते हैं। जरा जरा सी बात पे गुस्सा होना, हीन भावना का शिकार होना, तो ये सब ये पाई जाती है। और इसके विपरीत जो बालक कुशाग्र बुद्धि के होते हैं उनमें संवेगात्मक स्थिरता अधिक पाई जाती है, यानी कि उनके जो संवेग हैं वो स्थिर रहते हैं। और साथ ही जर्शील डिस्पर्ट ने इसके लिए अध्ययन में उल्लेख किया था कि देखिए, नेक्स्ट आता है थकान और भूख। थकान की अवस्था में यदि बालक को संवेगात्मक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो वह उत्तेजित हो जाता है, यानी कि संवेगों को प्रभावित करने वाला एक कारण थकान और भूख भी होती है। जब बच्चा जो है थकान की अवस्था में होता है या भूखा होता है तो वो उत्तेजित हो जाता है, उसे गुस्सा आने लगता है, रोने लगता है। वो अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चा बहुत देर से किलस रहा है, रो रहा है, माँ को समझ में नहीं आ रहा, तो क्या हुआ कि अक्सर वह भूखा होता है। ठीक है ना। किस्टर के अनुसार भी यदि थके हुए बालक को फलों का रस दे दिया जाए तो वह संवेगात्मक व्यवहार में अधिक असंतुलित नहीं होगा, यानी कि जो संवेगात्मक व्यवहार है उसका वो संतुलित होगा, वो सबसे सामान्य व्यवहार करेगा। देन नेक्स्ट आता है गर्ल्स कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे कि बालक की कुछ विशेष परिस्थितियां भी होती हैं जिसमें वो अपने संवेगात्मक संतुलन को खो बैठता है। गुडेन इतने के अनुसार यदि शिशु को सोने और खाने के समय में छेड़ा जाए तो वे शीघ्र ही क्रोधित होते हैं। जैसे कि बच्चों को अक्सर देखा जाए कि कोई उनको सोते हुए परेशान करता है तो भी वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको, या फिर वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। साथ ही खाने के समय उनको छेड़ा जाए तो कोई बच्चा ऐसा है कि अगर उनको खाने के समय परेशान किया जाए तो वो अपना खाना छोड़ देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो ये सब चीजें भी
संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। देन नेक्स्ट है पारिवारिक संबंध, कि पारिवारिक संबंधों का बालक के संवेगात्मक व्यवहार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। और प्राय यह देखा जाता है कि जो माता पिता अपने बालकों की उपेक्षा करते हैं उनके बालक संवेगात्मक संतुलन खो बैठते हैं। देखिए, यानी कि माता पिता और बालक के बीच के संबंध, या माता पिता द्वारा बालक की अवहेलना की जा रही है, उसका तिरस्कार किया जा रहा है, उसको समय नहीं दिया जा रहा है, या जो माता पिता नौकरी करते हैं वो अपने बालकों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते, प्रेम नहीं दे पाते हैं उनको, तो ऐसे में प्रेम के अभाव में भी ऐसे बालक थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसे में उनका संवेगात्मक व्यवहार प्रभावित हो गया होता है। द नेक्स्ट है गर्ल्स। इसी प्रकार यदि जो माता पिता आवश्यकता से अधिक, तो ये दोनों ही चीजें, आवश्यकता से कम ध्यान दिया जाएगा तो भी संवेगात्मक व्यवहार प्रभावित होता है, और अधिकता से ज्यादा माता पिता का लाड़ प्यार भी बालकों को संवेगात्मक अस्थिरता उनमें अधिक पाई जाती है। कि माता पिता अपने बालकों की इच्छाओं की पूर्ति में लापरवाही करते हैं तो वे रोकर, चिल्लाकर, डराकर, क्रोधित होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी उनसे करवा लेते हैं। देखिए, ऐसे में जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं या ज्यादा उनको लाड प्यार किया जाता है, फिर उनकी इच्छाओं की पूर्ति में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है या थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो वो पेरेंट्स को वो करते हैं, एक तरह से कहते हैं ना, ब्लैकमेल करते हैं। तो वो रोकर, चिल्लाकर, डराकर, गुस्सा होकर, सामान को फेंक कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति वो करवा लेते हैं। नेक्स्ट है गर्ल्स, सामाजिक वातावरण। देखिए, सामाजिक वातावरण भी संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक होता है। जैसे कि जिस वातावरण में बालक रहता है उसमें उसे अनेक संवेगात्मक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है, साथ ही वे संवेगात्मक स्थिरता का भी शिकार हो जाता है। जैसे कि अक्सर देखा गया है कि आस पड़ोस, विद्यालय या समुदाय का वातावरण तनाव उत्पन्न करने वाला होगा तो बालकों में भी संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर माहौल की बात की जा रही है, वातावरण से अर्थ है कि बालक को परिवार में कैसा माहौल मिला है, कि उसको अगर हंसी खुशी का माहौल है, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है तो बालक के संवेग भी स्थिर होंगे और बालक जो है हर परिस्थिति में समायोजन करना सीख जाता है। साथ ही वातावरण, जैसे कि आस पड़ोस का जहाँ बच्चा खेलता है, अपने आसपास रहने वाले लोगों से साथ उठता बैठता है, विद्यालय जहाँ बच्चा अपना काफी टाइम स्पेंड करता है, वहाँ का जो व्यक्ति हैं, जो उसके संगी साथी हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, वो बच्चे को मोटिवेट करते हैं नहीं करते हैं, उनकी जो गतिविधियां है उनका ध्यान रखते हैं नहीं रखते हैं। तो ऐसे में भी बालक की आवश्यकताओं का वहाँ ध्यान रखा जाता है नहीं, सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है नहीं, तो ऐसे में भी बालक के संवेगात्मक तनाव में उत्पन्न होता है, जो संवेगात्मक व्यवहार को उसके प्रभावित करता है। नेक्स्ट है गर्ल्स, कि बालक को घर में सदैव डांट फटकार कर मिलती रहती है तो उसका संवेगात्मक विकास उचित दिशा में नहीं हो पाता है। गैरिसन के अनुसार जिस परिवार में सुरक्षा, शांति तथा आनंद का साम्राज्य होता है उस परिवार के बालक संवेगात्मक रूप से संतुलित रहते हैं। देखिए, परिवार का माहौल अगर अच्छा होगा तो गैरिसन में भी इस बात को कहा है कि जहाँ पर बच्चों को सुरक्षा, सेफ्टी मिलेगी, शांति मिलेगी, हंसी खुशी का माहौल होगा, आनंद होगा, तो ऐसे में बालकों के जो संवेग होते हैं वो बिल्कुल संतुलित होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है, उन्हें समायोजन करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आती है। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षा का स्तर, कि महत्वाकांक्षा का स्तर, जो बालक अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं किंतु विभिन्न प्रकार की बाधा एवं के कारण उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी नहीं हो पाती है। जैसे कि यानी कि बहुत सी कुछ एम्बिशियस होते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ करने की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, जो बहुत कुछ चाहते हैं, वो महत्वाकांक्षाएं होती हैं अपने परिवार से, परिवार के सदस्यों से, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन जब वो पूरी नहीं हो पाती हैं तो ऐसे में भी जो संवेगात्मक व्यवहार है वो बच्चों का प्रभावित होता है, और जो उनके संवेग होते हैं वो अस्थिर हो जाते हैं। क्योंकि महत्वाकांक्षा, देखिए, बालकों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन जब माता पिता या अभिभावक हैं या शिक्षक हैं बालक को देखिए, महत्वाकांक्षी से मतलब होता है कि किंतु महत्वाकांक्षी से है कि एक बच्चे को इस तरह का बनाना कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाए वो। लेकिन जब कभी कभी ऐसी दिक्कतें आती हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है, या वो जो अभिभावक है, माता पिता है, उनको
महत्वाकांक्षा को पूरी करने में वो सहायक सिद्ध नहीं हो पाते हैं, तब भी बच्चों का जो है संवेगात्मक व्यवहार इससे प्रभावित होता है। द नेक्स्ट है गर्ल्स, ऐसी परिस्थिति में बालक में हीनता की भावना के विकास की संभावना अधिक हो जाती है। जर्शिल ने भी संबंध में लिखा था कि कोई चीज जो बालक के आत्मविश्वास को कम करे या उसके आत्मसम्मान को या उसके कार्य जिसे वह करना चाहता है उस उद्देश्य से वह महत्वपूर्ण समझता है उसे, तो उसे विचलित करे, चिंता या डर की प्रवृत्ति में उसकी वृद्धि कर सकती है। देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, चाहे उसमें वातावरण हो, सामाजिक वातावरण हो, पारिवारिक संबंध हो, महत्वाकांक्षा का स्तर हो या फिर कोई भी कारण हो, उसमें एक तरह से बच्चों की जो भावना होती है उसको जो ठेस पहुंचती है। कुछ ना कुछ बच्चे उम्मीद लगाए रखते हैं अपने परिवार से, अपने स्कूल के शिक्षकों शिक्षिकाओं से। तो ऐसे में जर्शिल ने भी संबंध में लिखा था कि कोई चीज जो बालक के आत्मविश्वास को कम करे, उसके आत्मसम्मान को कम करे, उसके कार्य से वह करना चाहता है, उस उद्देश्य से उसे महत्वपूर्ण समझा गया ताकि उसको वहां से विचलित कर दे। तो ऐसे में चिंता या डर की प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे में बच्चे को मोटिवेट करें, आत्मसम्मान उसका, ताकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट उसको मिले, वो खुद अपनी रिस्पेक्ट करना सीखे। तो अगर बच्चे के संवेगात्मक व्यवहार को इन कारकों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन कारकों को पॉजिटिव कर दिया जाएगा, तो ऐसे में बच्चे के संवेग जो है वो स्थिर हो जाएंगे। तो आई होप गर्ल्स आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।